इस तरह से ये तो इसका बंगाल के मतलब है कुछ ना, लोगों का ये ममता कहना बनर्जी है। इस प्रकार से लड़ाका है कि बात ममता करें बनर्जी, तो इसका मतलब है, इसका मतलब तो संजीव जी यही हुआ ना कि वहां की जनता के लिए ममता बनर्जी ही सही है फिर, क्योंकि वो कम से कम अपने जनता के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने नेता के लिए लड़ाई तो लड़ती है कम से कम। आपके कोई नेता तो जा ही नहीं रहे वहां पर। हाँ, किसी में बिल्कुल। देखिए वो तो फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर उसको कहते हैं, वैसे स्ट्रीट फाइटर अपोजिशन में तो कोई नेता है ही नहीं, और बीजेपी में तो दूर दूर तक कोई। हाँ, मैं शुभेंदु अधिकारी को क्रेडिट दूंगा, वो अपमान सह रहे हैं, लांछन उन पे लगता है तरह तरह के, लेकिन वो बेचारे जैसे भी करके हर जगह पहुंचते हैं। आज कई बार उन पर हमले की कोशिश, संजीव जी उनमें भी तो लेकिन सवाल स्क्रिप्ट ये वही उठता है है, कि आप उनमें भी तो ममता बनर्जी का ही, वो भी तो उसी पार्टी से आए हुए हैं। देखिए, बंगाल जीतने के लिए आपको स्ट्रीट फाइटर बनना पड़ेगा। आप अपने वर्करों को छोड़ नहीं सकते संकट की घड़ी। तो एक अविश्वास का भी संकट है, और मैंने बता भी दिया कि सारा डिटेल दे दिया कि जो हिंदू वोटर्स है उनकी संख्या घटी, मतवा वोटर्स की संख्या घटी। तो फिर किस मुंह से बीजेपी जीत रही है वहां पर? ठीक है, भीड़ आप जुटा लेंगे, आपके पास उतने, लेकिन वो मशीनरी किसके लिए? आला कमान के लिए है। लेकिन कॉमन वर्कर्स को कौन पूछ रहा है? आपको बताओ, कॉमन वर्कर्स तो बोलते नहीं है बेचारे बूथ पर। जो साउथ बंगाल जो 144 सीटें हैं, उसमें सैकड़ों ऐसे बूथ होते हैं जहां बीजेपी का कोई बूथ वर्कर नहीं होता, बूथ एजेंट नहीं होता। तो इस तरह से, और कल तो अमित शाह जी ने शायद बयान भी तो दिया कि हम तो 20 साल तक भी इंतजार कर लेंगे। ठीक है, वो हुमायूं कबीर के संदर्भ में दिया, लेकिन अगर बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह सोचेगी बंगाल में जीत जाना, तो बंगाल में ऐसा संभव नहीं है। पॉलिटिकल वायलेंस, स्ट्रीट फाइटिंग, आपको मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, मनी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी के वर्कर हर तरह से, मैंने बोला क्लब कल्चर, हर मोहल्ले का क्लब है, हर मोहल्ले की मैपिंग है उनके पास, टीएमसी के पास। बीजेपी कहां है कोई हर मोहल्ले में क्लब? बीजेपी पैरेलल बनाती ना क्लब, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता। उसके बाद तो बंगाल बीजेपी के नेताओं की जी ये बताइए कि फिर तो ये लोग जो ऊपर ऊपर ही सिर्फ हवा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत मजबूत होती जा रही है, 3 से 77 पहुंच गई है, अब 77 से इस बार सरकार बना लेगी, तो फिर ये हवा क्यों बना रही है? अगर आप ग्राउंड लेवल पर, ये तो उसी प्रकार से है कि राहुल गांधी जा जाकर के हर जगह सभा कर लेते थे बिहार में, और कुछ भीड़ भी जुटा लेते थे, लेकिन बूथ लेवल पर उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। तो इसलिए जब उनके जो वोटिंग की बारी आती है, तो उनके कार्यकर्ता वोटर को ले ही नहीं जा पा रहे हैं वोट बूथ तक, कि ताकि उनके पक्ष में कुछ मतदान भी करें। तो यही स्थिति कमोबेश बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की है कि वहां भी बूथ लेवल पर अगर उनके वर्कर नहीं मौजूद हैं, तो ऊपर ऊपर हवा बनाने से क्या जीत हो जाएगी क्या? हाँ, देखिए बीजेपी को ये लगता है कि बिना कुछ विशेष एफर्ट किए, और बेचारे हिंदुओं की जान गई इस एफर्ट में, बीजेपी के बड़े नेताओं को तो कुछ नहीं हुआ। कुछ केंद्रीय मंत्री चुप मतलब पीट पाट के आ गए वहां से, मतलब वही कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, वो बेचारे आ गए। शायद उसमें वो भी थे, एक जो स्वास्थ्य मंत्री हम वहां गुजरात से, उन पर भी हमला हुआ था, जो नीतीश जी के, जो मोदी जी के बहुत ही खासम खास है, मैं नाम भूल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बीजेपी को इसी बात की प्रसन्नता है कि वह अचानक बंगाल में मेन अपोजिशन पार्टी, मनसुख मंडाविया पे ऐसा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, मनसुख मंडाविया पर भी हमला, मनसुख मंडाविया पर भी हमला, और बहुत से इनके जीते हुए विधायक तो बीच में छोड़ छोड़ के चले गए ना टीएमसी में, बीच में चले भी गए। वो 77 नहीं रहा, वो संख्या घटती चली गई। तो बंगाल को तो बंगाल की तरह ही लड़के जीता जा सकता है। बंगाल में गुजरात की तरह तो आप करके नहीं जीत सकते। बंगाल तो फिर बंगाल है, बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस का हिस्ट्री है। इवन ममता बनर्जी जब सीपीएम के खिलाफ जब लड़ती थी चुनाव, उनका तो सर फाड़ दिया था पुलिस ने, तब भी सर फटने के बावजूद वो लड़ती रही। दूसरा तो भाग जाता, तो सी स्ट्रीट फाइटर और टाइग्रेस ऑफ बंगाल उसको कहा ही जाता है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। एक आखिरी कमेंट कर देते हैं कि जो लोग खास करके ये सोच रहे थे कि 90 लाख वोट या 91 लाख वोट कटने से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज जो रिपोर्ट आई है
उससे ये मामला बिल्कुल ही उलटता हुआ दिख रहा है। और इस बार कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन पिछली बार की थी उससे भी नीचे अगर खिसक जाए तो ये कहना बहुत तो वो नहीं होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके 66% वोट आपके हिंदू के कटे हैं तो आपको फिर वहां पर आप तो ये छोड़ ही दीजिए कि मुस्लिम वाला जो मुस्लिम बहुल सीट जो है वहां पर अगर कुछ वोट आपने काटा भी होगा तो उससे बहुत ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। वो जीत हार का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि संजीव जी भी बता रहे थे कि मतुआ समुदाय का जो वोट कटा है उससे नुकसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को है और 64% जो खास करके हिंदू लोगों का वोट कटा है उसका भी नुकसान, ज्यादातर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने जा रहा है। तो आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।